तो अगर आपसे इस बारे में पूछा जाए कि दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा इजिप्ट। क्योंकि आज से तकरीबन 4000 साल पहले इजिप्ट के जो लोग थे वह इजिप्ट पर राज किया करते थे और वह बहुत ही औसम लेवल की आर्ट्स को क्रिएट करते थे और वह इन आर्ट्स के पीछे कुछ रहस्य को पीछे छोड़ गए जो कि पिरामिड का रहस्य बनकर रह गया। और पिरामिड से जुड़े हुए इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स को बताने वाले हैं जिन्हें कि सुनने के बाद आपको अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि क्या ये रियली में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये जो फैक्ट्स हैं ये बहुत ही अजीब फैक्ट्स हैं। एंड फैक्ट नंबर 1, मम्मी। ये जो वर्ड है, इस वर्ड का नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, क्योंकि ये जो शब्द है ये एक बहुत ही मशहूर वर्ड है। एंड ये वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है जो कि हमारे बहुत ही पुराने समय में जो लोग थे एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसीजर से किसी भी इंसान को दफना दिया करते थे। मरने के बाद उन इंसान को मम्मी कहा जाता है। और आपने न्यूज़ में, टीवी चैनल्स में देखा होगा कि हमें 4000 साल पुरानी मम्मी मिली दफनाई हुई, 2000 साल पुरानी मिली है। तो ऐसी कई सारी मम्मीज़ जो हमें हिस्ट्री से मिलती हैं उन्हें हम मम्मी के नाम से जानते हैं। तो अगर आप मम्मी के बारे में नहीं जानते हैं तो इजिप्ट के समय में जो वहाँ पे लोग मरते थे उन इंसानों के शरीर में एक बहुत ही विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था ताकि जो शरीर है जो कि दफनाया जा रहा है वह ख़राब ना हो। और फिर उन्हें कपड़ों में लपेट दिया जाता था और उसके बाद उस बॉडी को दफना दिया जाता था और इन्हीं बॉडीज़ को मम्मी कहा जाता है। और ये जो लेप लगाया जाता था और कपड़ा लपेटा जाता था वह इसलिए किया जाता था ताकि मरने वाले को सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म प्राप्त हो सके, यानी कि जब उसका रीबर्थ होगा या फिर उसे दूसरा जन्म प्राप्त होगा तब उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बॉडी मिल सके। ये सब उसके लिए किया जाता था। ये एक बहुत ही अजीब प्रकार की मान्यता है। फैक्ट नंबर 2, और जो प्राचीन इजिप्ट के लोग थे उनका यह मानना था कि मरने के बाद जो इंसान होता है उसे अपना दूसरा जन्म मिलता है। तो इसीलिए वो जो इंसान थे वह पिरामिड के अंदर मरे हुए इंसानों को और राजाओं को उनके पसंदीदा चीज़ के साथ, यानी कि जो भी चीज़ें उन्हें इंटरेस्टेड लगती थी या फिर उन्हें पसंद थी उन सभी चीज़ों को उनके साथ दफना दिया करते थे। और उसके साथ ही कई सारे हीरे मोती और खजाने भी उनके साथ दफना दिया करते थे। और वो शायद इसलिए करते थे ताकि उनकी आत्मा को वो सब एक साथ मिल सके या फिर वो अपने दूसरे जन्म में वो सब ले जा सकें। शायद वो इसलिए ऐसा किया करते थे। ये एक बहुत ही अजीब बात है। फैक्ट नंबर 3, और इजिप्ट में अभी तक तकरीबन 138 यानी कि 138 पिरामिड की डिस्कवरी हो पाई है, यानी कि 138 पिरामिड अब तक खोजे जा चुके हैं। पर मिस्र के गीज़ा शहर में मौजूद ये 3 पिरामिड जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये तीनों पिरामिड ही वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मशहूर पिरामिड्स में एक हैं। और इन तीनों में से एक पिरामिड जो कि सबसे बड़ा है वह हमारी वर्ल्ड के 7 अजूबों में शामिल, यानी कि जो हमारी दुनिया में 7 अजूबे हैं उनमें से एक यह पिरामिड भी उनमें इंक्लूडेड है। और ये जो पिरामिड सबसे बड़ा है जो कि 7 अजूबों में शामिल किया गया है, इस पिरामिड को इजिप्ट के राजा खुफू ने अपने मरने के बाद कब्र के लिए बनाया था, यानी कि जब वह मर रहा है तो उनकी कब्र इस पिरामिड के अंदर ही बनाई जाए और इसीलिए इस पिरामिड को उन्होंने बनवाया था। और इसीलिए इस पिरामिड को पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से भी जाना जाता है जो कि सबसे बड़ा पिरामिड है। फैक्ट नंबर 4, और जैसा कि अभी हमने आपको इस बारे में बताया कि हमारी दुनिया में 7 अजूबे हैं और उन 7 अजूबों में ये मिस्र के पिरामिड भी शामिल किए जाते हैं। लेकिन क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जो भी 6 अजूबे इसके अलावा मौजूद हैं हमारी दुनिया में, उन 6 अजूबों में से सबसे ज़्यादा प्राचीन है, यानी कि सबसे ज़्यादा पुराना ये मिस्र के महान पिरामिड ही है, यानी कि इससे पुराना अभी तक कोई भी अजूबा मौजूद नहीं है। और समय के मार को झेलते हुए ये जो पिरामिड है आज भी बिल्कुल ही उसी आकार में खड़े हुए हैं, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा भी चेंजेस नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे के वैसा ही है। और इसका सदियों पुराना इतिहास और इसकी जो बनावट है आज भी लोगों को हैरान कर देती है कि कैसे ये इतने समय बाद भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं, इनमें थोड़ा भी चेंजेस कैसे नहीं आया।
फैक्ट नंबर 5, और जब महान पिरामिड को बनाया गया था यानी कि एट द स्टार्टिंग टाइम पर उसकी जो हाइट थी उस समय की वह 481 फीट यानी कि 481 फीट थी, यानी कि वह 481 फीट ऊंचा था पिरामिड जब उसे बनाया गया था। लेकिन समय के साथ हवा और बारिश की वजह से इसकी जो हाइट है वह 455 यानी कि 455 फीट की हो गई है। फैक्ट नंबर 6, और पिरामिड के जो पत्थर हैं उन सभी पत्थरों का एक एक पत्थर का जो वज़न है वह लगभग 2000 किलोग्राम से 7000 किलोग्राम तक का है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की मशीन जो है वह भी इतने भारी पत्थरों को उठा नहीं पाते हैं, और उस ज़माने में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे ये बनाया गया था पिरामिड। और बहुत सारे रिसर्चर्स ये मानते हैं कि आज के ज़माने में भी ऐसा दूसरा पिरामिड बनाना नामुमकिन है, यानी कि आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आज की जो भी क्रेन्स है, जितनी बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं उनका यूज़ करके भी ऐसा पिरामिड एग्जैक्टली बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और पिरामिड बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और ये जो पत्थर हैं ये एक दूसरे में बिल्कुल ही परफेक्ट रखे गए हैं। और वही आज के समय में मिस्ट्री बना हुआ है कि कैसे ये पत्थर जो हैं वे एक दूसरे में बिल्कुल ही परफेक्ट उस समय में रखे गए होंगे। ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली मिस्ट्री आज बनी हुई है। फैक्ट नंबर 7, और 12th सेंचुरी के एंड में यानी कि 12वीं शताब्दी के अंत में जो वहाँ के सुल्तान थे अल अजीज़, उन्होंने गिज़ा के पिरामिड्स को तोड़ने का आदेश दिया था, यानी कि किसी भी तरीके से इन पिरामिड्स को उस जगह से हटा दिया जाए पूरे तरीके से। उन्होंने ऐसा सोचा था और उन्होंने वर्कर्स को ऑर्डर दिया कि इसे तोड़ दिया जाए। लेकिन जिन वर्कर्स को अल अजीज़ ने यह काम सौंपा था उन्होंने 8 महीनों तक पिरामिड को तोड़ने का प्रयास किया, यानी कि अटेम्प्ट करते रहे 8 महीनों तक कंटिन्यूसली। लेकिन मुश्किल से वह एक दिन में सिर्फ एक या फिर वहाँ के 2 पत्थर ही तोड़ पाते थे, और आखिरकार उन्हें हार ही माननी पड़ी क्योंकि इसे तोड़ना उन्हें बहुत ही मुश्किल लगा, और इसीलिए वैसे नहीं तोड़ पाए। और इसीलिए हम पिरामिड में ऐसे गड्ढे देख पाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में कि बीच में इसमें होल बना हुआ है। तो ये जो अटेम्प्ट था अल अजीज़ ने किया था इन्हें तोड़ने का, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। फैक्ट नंबर 8, और जैसा कि आप इस बारे में जानते ही होंगे कि हमारी दुनिया में जो करंट में सबसे ऊंची बिल्डिंग है वह कौन सी है, तो बुर्ज खलीफा जो आज की करंट की सबसे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है, उसका वेट कितना होगा? आपको क्या लगता है, क्या उसका वेट इन पिरामिड से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा? तो इसका जो आंसर है वह कम है, क्योंकि जो पिरामिड्स हैं इनका वेट बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा है। तो आप इस बारे में समझ रहे होंगे कि जो पिरामिड हमें ऐसा दिखाई देते हैं, भले वो हाइट में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका जो मास है ओवरऑल वह बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा है, और इसीलिए इसे बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा वेटी माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, और जैसा कि हमने आपको इस बारे में बताया था कि जो गीज़ा के लोग होते थे वह बहुत ही गजब के आर्टिस्ट हुआ करते थे, और इसका जो एग्जांपल है वह खुद गीज़ा के पिरामिड्स ही हैं। तो ये जो गीज़ा के पिरामिड्स हैं उनकी एक खासियत है कि पिरामिड्स को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि उनके बाहर का टेम्परेचर, यानी कि जो बाहर का तापमान है वह कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो या फिर कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन उसका जो अंदर का टेम्परेचर होगा पिरामिड्स का वह हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ना इससे कम होता टेम्परेचर वहाँ का, ना इससे ज़्यादा होता है। और ऐसी चीज़ें आज भी बनाना हमारे समय में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी टेक्निक हमारे पास नहीं है कि हम किसी भी जगह को ऐसा बना सकें कि वहाँ का टेम्परेचर इतना फिक्स विदाउट एनी एसी, यानी कि बिना एयर कंडीशनर के यूज़ से हम ऐसा बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, और इसीलिए इन पिरामिड्स को एक मिस्ट्री माना जाता है। फैक्ट नंबर 10, और ऐसा एस्टिमेशन लगाया जाता है, यानी कि एक अनुमान के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि गिज़ा के पिरामिड्स बनाने के लिए 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटर का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि इन तीनों के एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन से इन पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन किया गया था। फैक्ट नंबर 11, और जो गीज़ा के प्लेटो पर 3 मेन एंशियंट इजिप्टियन पिरामिड्स हैं, उन्हें कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है
कि जिस प्रकार से हम कॉन्स्टलेशन ओरियन को देखते हैं तो उसकी जो डिज़ाइन है ओरियन की बिल्कुल ही सेम है जैसा कि गीज़ा की प्लेटो पर सिचुएटेड 3 इजिप्टियन पिरामिड्स की है। यानी कि अगर हम इन तीनों इजिप्टियन पिरामिड्स को देखते हैं और ओरियन कॉन्स्टलेशन को देखते हैं तो इन दोनों का जो कोरिलेशन है बिल्कुल ही एग्जैक्ट मैच करता है। यानी कि इनका दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है ऐसा माना जाता है। और ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। और ये जो रहस्य है, इस रहस्य को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है कि उस समय भी कैसे टेक्नोलॉजी थी कि इन तीनों को और ओरियन कॉन्स्टलेशन को मैच करवाना कैसे पॉसिबल हो सका। फैक्ट नंबर 12। और जब साइंटिस्ट उस पिरामिड में रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि वहाँ पर जो पत्थरों की जुड़ाई है वह अप्रॉक्सीमेटली फुल करेक्ट है, यानी कि 99% सही है। और जिस जगह पिरामिड बने हुए हैं उस जगह से तकरीबन 4 से 500 किलोमीटर तक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वहाँ पर कोई भी पहाड़ नहीं है। तो फिर ये जो पत्थर हैं वह कहाँ से आए, यानी कि जो पत्थर हैं किस सोर्स से लिए गए हैं। और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका यह मानना है कि ये शायद वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पत्थर लाए गए होंगे बहुत ही दूर से। तो पिरामिड के रहस्य के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? और ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो कि पिरामिड के अंदर आज भी राज बनकर रह गए हैं। और ऐसी ही कई सारी बातें जो कि इंसान की सोच से भी परे हैं उस पिरामिड के अंदर छुपी हुई हैं। और आप इस बारे में ज़रूर हमें कमेंट करें कि आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा। और इसी तरीके के कई सारे मिस्टीरियस फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस टॉपिक्स लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।